गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है डेट 21 सितंबर और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 34। क्लास आपकी 10th है, विषय हिंदी। मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा। मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे। मानवीय करुणा की दिव्य चमक, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, क्षितिज भाग 2 बुक का ये चैप्टर है आपका। तो इसको पढ़ेंगे और उसके अनुसार ही फिर इसके क्वेश्चंस के आंसर देंगे। तो चलिए बच्चों, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा लिखा गया है। एक संस्मरण है। संस्मरण स्मृति अथवा याददाश्त पर आधारित लेखन होता है, जिसमें लेखक अपनी स्मृतियों के आधार पर, अपनी यादों के आधार पर किसी व्यक्ति अथवा घटना का वर्णन करता है और इसके माध्यम से वह व्यक्ति या घटना हमारे सामने चित्र की भांति साकार हो जाता है। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि फादर कामिल बुलेक बेल्जियम के रेम्स चैपल शहर यूरोप से एक ईसाई धर्म प्रचारक के रूप में भारत आए थे, किंतु उन्होंने इस देश को अपनी कर्म भूमि बनाया और यहीं की होकर रह गए। फादर कामिल बुलेक ने हिंदी भाषा के विकास और प्रचार में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हिंदी भाषा को समृद्ध करने में इनके द्वारा लिखे गए शब्दकोश का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस पाठ में लेखक ने उन्हीं फादर बुल्के के स्वभाव और व्यवहार का वर्णन करते हुए उन्हें मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी साधु को हमेशा याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। तो बच्चों, ये था हमारा आज का गद्यांश। ये चैप्टर अभी चलेगा आपका पूरा, तो आप इसको अपनी बुक से पढ़ सकते हैं, क्षितिज भाग 2 से, अगर आप पढ़ना चाहें तो चलिए अब इसके क्वेश्चन करते हैं। संस्मरण से आप क्या समझते हैं? संस्मरण यानी कि हम किसी पुरानी यादों को, अपनी स्मृति को, अपनी याददाश्त के आधार पर कोई चीज़ जब हम याद करते हैं, ठीक है, उस घटना का वर्णन करते हैं। फादर कामिल बुल्के कौन थे? उनके भारत आने का क्या उद्देश्य था? तो चलिए इन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, संस्मरण से आप क्या समझते हैं? ऐसा लेखन जिसमें लेखक अपनी स्मृतियों या यादों के आधार पर किसी व्यक्ति अथवा घटना का वर्णन करता है, उसे संस्मरण कहते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। फादर कामिल बुल्के कौन थे? उनके भारत आने का क्या उद्देश्य था, ये आपको बताना है। फादर कामिल बुलेक बेल्जियम के रहने वाले एक ईसाई धर्म प्रचारक थे। वह ईसाई धर्म का प्रचार करने के उद्देश्य से भारत आए थे। ठीक है, फिर आगे चलेंगे। भारत में फादर कामिल बुलेक ने क्या योगदान दिया? भारत कामिल बुलेक ने हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा उनके द्वारा लिखे गए शब्दकोश का हिंदी भाषा को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। यानी कि उन्होंने कुछ शब्द दिए, कुछ नए शब्द दिए जो हिंदी भाषा में ऐड हुए। तो एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है किसी भी भाषा को नए वर्ड देना। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि आपको खुद लिखना है। ठीक है, मैंने बस एक मॉडल आंसर की तरह लिख दिया है, एक फॉर्मेट में लिख दिया है, मुझे और कुछ याद नहीं आ रहा था। तो जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अजीज थी वो मैंने लिख दी है। तो आप भी कुछ ऐसा ही लिखना, इसको कॉपी मत करना, क्योंकि कोशिश करना कि कुछ तो ऐसा इवेंट होगा आपकी ज़िंदगी में, कोई तो एक ऐसा पर्सन होगा जिसको आप बहुत याद करते हैं, जो आपकी लाइफ में मतलब हर दिन ऐसा होता है जो हमेशा याद ही रहता है, या फिर हर दिन ना याद आए लेकिन जब भी आपको याद आता है तो एक चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। ऐसा एक नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं हमारे जीवन में, लेकिन आपको किसी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में लिखना है। आपके जीवन में भी कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आया होगा जिन्हें आप याद करके खुशी महसूस करते होंगे। उनके बारे में अपना संस्मरण लिखिए। मेरे जीवन में मुझे सबसे ज़्यादा अपनी स्वर्गीय बुआ को याद करके खुशी मिलती है। उसकी एक खास वजह यह है कि रात को सोते समय वो हमें सब बच्चों को कहानी सुनाया करती थी। उनकी कहानियाँ बहुत प्रेरणादायक होती थी और उन्हीं की वजह से आज भी मुझे कहानी सुने बिना नींद नहीं आती है। तो ये सच है कि मैं डेली कहानी सुनकर ही सोती हूँ। ऑडियो बुक है या फिर कोई भी ऑडियो बुक चला लेती हूँ, और इससे होता क्या है कि रात को अगर अच्छे विचारों वाली कहानी सुन के सो तो फिर सुबह भी अच्छे फ्रेश मन से उठा जाता है। एक अच्छी यादों को लेकर सोते हैं।
तो मेरी ये फिलोसफी है। और बचपन से जब मैं बहुत छोटी थी और छोटे में बुआ काफ़ी बड़े थे, और जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी, क्योंकि हमारे चाचा ताऊ सब में मैं 15 बहनें हैं और 7 भाई हैं, तो सबसे लास्ट नंबर पर मैं हूँ। तो बुआ बहुत बूढ़ी थी जब वो हमें कहानियाँ सुनाया करती थी, और मैं सबसे छोटी होती थी, तो इसलिए सबसे पास वाली खाट पे मैं उनके साथ रहती थी। तो वो बहुत कहानियाँ सुनाती थी, और जब हम सोते थे तो एक सपनों के संसार में सो जाते थे, सुबह उठते थे बहुत खुश होते थे। तो आज भी मैं उनको रात को सोने से पहले हमेशा याद करती हूँ। अब तो वो नहीं है, लेकिन ऐसे ही एक खुशी मिलती है, किसी एक इंसान की बहुत इम्पोर्टेंस होती है, उसके साथ आपकी यादें जुड़ी होती हैं। तो बस एक उनकी यही याद है। मैंने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, मेरा ज़्यादा टाइम हॉस्टल में ही रहा है, बट फिर भी काफ़ी पहले ही एक्सपायर हो गई थी, छोटे में ही एक्सपायर हो गई थी। जब शायद मैं 6-7 में ही होंगी तभी वो एक्सपायर हो गए थे, तो ज़्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड नहीं हुआ बड़े होने के बाद। बट बहुत ही एक होता है ना कि एक इंसान आपके अंदर एक ऐसी हैबिट डाल के चला जाता है जो जिसका आप हमेशा थैंकफुल रहते हो, या फिर ऐसा भी नहीं है, आपको ट्रेन बस कहीं भी कोई एक ऐसा इंसान मिल सकता है जिससे जो आपको अपनी लाइफ का कोई बहुत ही अच्छी चीज़ बताकर चला गया हो। तो आपको अपना संस्मरण लिखना है, क्योंकि उससे क्या होता है, जब हम आंसर को इफेक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं ना, जब हम चीज़ें बनावटी लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपनी सुंदरता को खो देता है। ठीक है, आपको अपना एक्चुअल में कोई ऐसा किस्सा याद करना है, और ऐसा हो नहीं सकता कि आप लोगों के पास ऐसा कोई किस्सा ना हो। तो अगर आप अपना, देखो ये छोटे छोटे आंसर्स होते हैं, इसमें आपको कोई चेक भी नहीं करने वाला, इसमें आपको कुछ याद भी नहीं करना, आपको अपना ही एक्सपीरियंस लिखना है। अगर यहाँ पर इसी तरीके से आप छोटे छोटे क्वेश्चंस के माध्यम से आप अपने एक्सपीरियंस लिखना स्टार्ट करोगे, तो जो आपका राइटिंग स्किल है, ठीक है, जो लिखने की कला है, वो उभर कर आएगी। ठीक है, और ऐसा नहीं है, लिखने की कला सिर्फ कवि को चाहिए होती है। जब आप बड़े लेवल के एग्जाम देते हो, आईएएस का एग्जाम देते हो, आईपीएस जो के पीसीएस के एग्जाम होते हैं, पीसीएस के एग्जाम होते हैं, तो उनमें भी, और एसएससी का एग्जाम होता है, जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें एक लेटर राइटिंग या फिर ऐसे राइटिंग थोड़ा सा आता ही है। ठीक है, तो इसलिए आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें डेवलप करनी है और अपना आंसर इसमें लिखना है। ओके बच्चों, और कोई बच्चा चाहे तो अपना संस्मरण अगर छोटा हो तो कमेंट करके लिख सकता है। थैंक यू। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, और ज़्यादा अच्छी वीडियोस और ज़्यादा इजी वे में समझाने के लिए हम और कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लाइक हमें मोटिवेट। दूसरी बात, आप लोगों का कोई भी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और साथ में अपनी क्लास जरूर लिखें, ताकि हमें पता लगे कि किस लेवल का कंसेप्ट आपको समझाना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।